हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं झारखंड एसएससी के द्वारा जो है एक बहुत ही शानदार भर्ती निकलकर आ चुकी है और ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास के लिए। अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है वो यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे ये भर्ती जो है बहुत ही शानदार है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की भर्ती होने वाली है और इसका जो है ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पे स्टार्ट करे जाएंगे। इसमें फॉर्म भरने का जो है मात्र 100 रुपया एप्लीकेशन फी लगता है और SC ST का अगर कोई बंदा झारखंड के निवासी है उनको 50 रुपया एप्लीकेशन फी लगता है फॉर्म भरने के लिए। बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स, परमानेंट सरकारी भर्ती होती है फ्रेंड्स। लेवल 1 की आपकी सैलरी यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी। हम आपको जो इस भर्ती की सारी जानकारी बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रिटन एग्जाम के बेस पे होता है। मात्र एक आपको रिटन एग्जाम देना होता है, उसके बाद से आपकी यहाँ पे जॉब लग जाती है। अगर हम बात करें इस भर्ती का ऑनलाइन डेट के बारे में, सबसे पहले हम ऑनलाइन के बारे में बता देते हैं कि कब से आवेदन स्टार्ट होगा। तो 1 अगस्त 2024 से आपका आवेदन स्टार्ट होगा और 31 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म को अप्लाई करना होता है। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उससे आपको सुधार करने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा प्रिंट आउट लेने का जो है एक अंतिम तिथि 9/4/9 तक यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें यहाँ पे जो है आ चुकी है और इसका आवेदन का डेट वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। 28 जून के डेट में ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 510 पदों पे फ्रेंड्स ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ अगर हम बात करें पद नाम की, तो क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत जो है ये भर्ती आपकी निकाली गई है। मतलब क्या, क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, यानी इस सब विभाग के नाम यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है। यहाँ पे बताया गया अनारक्षित में जो है 230 पद है, यानी जनरल से अगर आप आएंगे तो इस वाले कैटेगरी में आपको फाइट करना होगा। अनुसूचित जनजाति में आएंगे तो 133 पद है, अनुसूचित जाति में 44 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 45 है, पिछड़ा वर्ग यानी BC2 में 7 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी 51 पद है। इस तरह से आप देखेंगे जो है बताया गया। महिलाओं के लिए कितना सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है और जो खेल कूद कोटा से आते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 10 सीट रिजर्व है। इस तरह से विकलांग पर्सन के लिए भी यहाँ पे सीटों को रिजर्व किया गया है। ये जो 510 वैकेंसी, इसी में से जो है यहाँ पे रिजर्वेशन आपको जो है दिया गया है। तो ये भर्ती बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स। 510 पदों पे परमानेंट सरकारी नौकरी जो है आपके यहाँ पे होने वाली है। परीक्षा के लिए आवेदन देने से पूर्व अभ्यर्थी को सुनिश्चित हो लेना है कि विज्ञापन पद की पात्रता विषय पर जो भी मतलब प्रकाशित शर्त है वो पूरा कर सकते हैं, तो वो जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका पद का नाम है समूह ग की आपकी जो है ये वैकेंसी रहेगी और लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 का आपका जो पे लेवल रहेगा। यानी इसमें DA/PA अलाउंसेंस ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग सैलरी फ्रेंड्स आपको जो है 25 से 27,000 के बीच आपका जो यहाँ पे ये सैलरी आपको जो है जाएगा। तो ये सैलरी आपका जो है इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में 25 से 27-30 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका जो है जॉब लोकेशन कहाँ पे पड़ रहा है। यहाँ में बोला गया कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आप सिर्फ 10वीं पास होंगे तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं ही बोला गया है। समूह ग की वैकेंसी यहाँ पे जो है निकाली गई है। इसके बाद से यहाँ पे बात करें प्रतियोगिता स्तर का, अगर कोई जो है स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको लिए यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम और मैक्सिमम दोनों उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को गणना किया जाएगा। न्यूनतम आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप 18 वर्ष तक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे बोला गया है 35 वर्ष तक, यानी जनरल और EWS के लिए। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भरेगा तो उसका उम्र सीमा यहाँ पे 18 से 35 वर्ष होगा। यहाँ पे देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जाति 2 के लिए यानी BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है। महिला कोई है अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 38 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। और SC ST महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष तक यहाँ पे जो उम्र सीमा उनको रखा गया है। इसके वजह से जो कोई विकलांग है उनको 10 वर्षों का जो है अधिकतम जो है छूट यहाँ पे दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। इसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा यहाँ पे क्या मिलेगी, तो आप यहाँ पे एक बार जो जरूर जो भी डिसेबल्ड पर्सन है वो अपना जो यहाँ पे चेक करेंगे। आप देखिए अगर कोई बंदा जो है झारखंड का निवासी है तो उनका जो है निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे बनवा लेना उचित होगा। अपने ब्लॉक स्तर अंचल अधिकारी के द्वारा जो है बनवाएंगे वो चलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है दिनांक इतना के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी इतना के बाद का आपका जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। 19/7/2019 के बाद का आपका जो है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ज्यादा ओल्ड लगा दीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई SC ST से आता है, BC EBC से आता है तो अपना जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे संलग्न करेगा फॉर्म भरते समय और ये बनवा के पहले से आपको रखना होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपसे मांग देता है कि फॉर्म भरने से पहले का आपका जो है जाति निवास होना चाहिए, तो जाति निवास आप दिखाइए। तो ये चीज आप जो है जरूर बनवा लेंगे। अगर आप BC EBC से आते हैं तो आप जो है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ना वो आपको बनवा लेना होगा। अगर आप EWS से आएंगे तो अपना EWS सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आपको बना लेगा। EWS और OBC लेटेस्ट होना चाहिए।
नए सत्र का होना चाहिए, ध्यान देना है आपको, यानी 24-25 का। अब बात किया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, वो यहाँ पे बता दिया गया है। तो देखिए ये सारा नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, आपका जो है ना हिंदी में है। तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार जो है ना नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का जो है पता चल जाता है। ये चीजें आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है पता हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें बता दिया गया है। आप एक बार जरूर जो इसे पढ़ लेंगे। देखिए सिंपल सा फंडा है, कोई भी फॉर्म हो दुनिया का, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन भर्ती बेस पे भर रहे हैं तो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तक की जो है जानकारी उसमें मांगी जाती है। इसके अलावा फोटो सिग्नेचर लगता है। इसके अलावा जाति, निवास, आय लगता है। आय नहीं लगता है, जाति निवास मोस्टली मांगा जाता है, आय नहीं मांगा जाता है। अगर आप SC/ST से आते हो तो अपना जाति लगाएंगे, OBC से आते हैं तो नॉन क्रिमिनल लगाएंगे, EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो यहाँ पे लगाने होते हैं। इसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि इस जो है वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। तो 1 अगस्त को मैं एक जो है आप अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है उस दिन मैं आपको जो है वीडियो बना के बता दूंगा 1 अगस्त 2024 को। तो आप लोग जो है 1 अगस्त को देख लीजिएगा, इसी चैनल पर वीडियो पब्लिश हो जाएगा, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है वो मैं आपको प्रॉपर जो है वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद से फी जमा करना होता है, फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। तो ये आपके प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी गलती हो गया फॉर्म भरने में तो उसे संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी सारी चीजों को जो है संशोधित मतलब जो है बदलाव किया सकता है, करेक्शन किया जा सकता है। ये फैसिलिटी जो है झारखंड SSC देता है। यहाँ इंपोर्टेंट डेट बता दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसके वजह से भुगतान करने की लास्ट डेट क्या है, इसकी वजह से फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है, और यहाँ पे करेक्शन करने की लास्ट डेट क्या है। सब चीज जो है आपका जो है 8/9/2024 तक जो है यहाँ पे चलने वाला है। 4/9/2024 तक आप जो है यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। और परीक्षा शुल्क 2/9 तक आप करेंगे। और यहाँ पे फॉर्म जो भरे जाएंगे रजिस्ट्रेशन वगैरह वो जो है 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है आपके चलने वाले हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद से 2-3 दिन बाद जो है आप पेमेंट जमा करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डेट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, 3 दिन 4 दिन गैप दिख रहा होगा। फिर जब आप पेमेंट जमा कर लेते हैं 2 दिन 1 दिन बाद जो है 24 से 48 घंटा बाद जो है आपका जो है फोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो 4/9 तक अपलोड करने की तिथि यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे बात आती है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रोसेस। तो आप जो है ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करते हैं और जो भी आपका वहाँ पे पेमेंट गेटवे लगा रहता है वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप जमा करते हैं। परीक्षा का स्वरूप, यहाँ पे एक जो है एग्जाम देना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है आपका यानी ऑनलाइन, और OMR भी हो सकता है। दोनों इन्होंने मेंशन कर रखा है। कोई एक ही जो है बेस यहाँ पे लेंगे, या तो OMR सीट ले सकते हैं मतलब ऑफलाइन, और या तो कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। दोनों इन्होंने लिख दिया हुआ है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अंक जो है यहाँ पे रखा जाएगा। अगर एक से ज्यादा पालियों में यहाँ पे अगर एग्जाम होते हैं तो परीक्षा मात्र एक चरण में ही ली जाएगी, प्रॉपर एक ही एग्जाम होगा जिसको मुख्य परीक्षा ही बोला गया है। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे आपको रहने वाला है। अब मुख्य परीक्षा का जो मतलब जो परीक्षा होने वाला है वो 2 घंटे की होगी, जिसमें आपके जो 120 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे तो 3 पत्र होता है, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा तीनों पत्र का। यहाँ देखिए पहला यहाँ पे आपका होता है पत्र 1 भाषा ज्ञान का, कुल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे के समय मिलेगा। हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40 प्रश्न। ये पत्र 1 जो होगा, और यहाँ पे देखिए पत्र 2 होगा, और उसके बाद से पत्र 3 होता है। ये 3 आपके जो है यहाँ पे होते हैं। अब पत्र 1 में आपको बताया गया है कि आपका हिंदी भाषा ज्ञान का 80 और अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 40, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको जो है पासिंग मार्क्स ला देंगे, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। 30% अंक लाना आपको जो है जरूरी होता है, दोनों में, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसकी वजह से क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे एक एग्जाम होता है। अब इसमें देखेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, बहुत सारे भाषा दिए गए। इसमें से किसी एक भाषा का जो है फॉर्म भरते समय ही आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए पत्र 2 का जो है लैंग्वेज आप कौन सा भाषा का एग्जाम देना चाहते हैं। तो पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ये भी आपका जो है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये और ऊपर वाला दोनों जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 30% ला देंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपका नेक्स्ट जो है पेपर जांच होगा। अब आता है प्रश्न पत्र 3। अब प्रश्न पत्र 3 भी आप देखेंगे तो 120 प्रश्न का इसमें भी आपका होता है सामान्य ज्ञान, परीक्षा अवधि 2 घंटे की होती है, जिसमें बताया गया सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 अंक 50 प्रश्न, और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी 50-30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन फाइनल जो कटअप बनेगा फ्रेंड्स इसी के बेस पे बनेगा। तो ये न्यूनतम मतलब पासिंग मार्क्स रखा गया। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे आप स्कोर करेंगे तभी जाके आपके यहाँ पे चयन होगा। देखिए यहाँ पे टिप्पणी में लिखा गया है पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी 120 मतलब 120 दोनों मिला के 80-40 का जो होता है, अंग्रेजी से 40 और हिंदी से 80 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी बात हो रही है। पत्र 1 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इसमें
कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग्य माने जाएंगे। यानी बताया दिया गया है कि अगर पत्र 1 में 30% कम लाएंगे तो आप जो असफल माने जाएंगे, तथा ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 की मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप पार्ट 1 यानी पत्र 1 अगर नहीं पास होंगे तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 मतलब पत्र 3 और पत्र 2 जो है जांच नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्र जनजातीय भाषा यानी पेपर 2 में 30% से अंक कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो यानी पत्र 1 और पत्र 2 आप सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, दोनों में अच्छा खासा स्कोर आप ला देते हैं तो फिर आपका जो पत्र 3 जो है यहाँ पे होगा, मतलब जांच होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे दे दिया गया, सिलेबस दे दिया गया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारा सिलेबस वगैरह जो जानकारी अच्छे से यहाँ पे दे दिया गया। यहाँ पे देखिए परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक यहाँ पे पत्र 2 पत्र 3 को छोड़कर यहाँ पर रखा गया। यानी यहाँ पे जो अहर्तांक है वो आपको यहाँ पे देखिए बता दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद से यहाँ पे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और नियुक्ति यहाँ पे जो है आपको बता दिया गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स सिलेबस की, तो सिलेबस आप यहाँ नीचे में जो है चेक कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस जो है इनके द्वारा यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखिए हिंदी भाषा ज्ञान का जो है सिलेबस यहाँ पे बताया गया। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे 60 प्रश्न। अब यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का जो दिया गया है उसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पे अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न होंगे। ये पैसेज वगैरह भी इसमें आपको रहते हैं। इसके बाद से यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा पत्र 2 का जो है यहाँ पे बता दिया गया है। पत्र 2 में आप देखेंगे तो कोई भी एक भाषा आप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कोई एक भाषा आपको चुनाव करना होता तो किसी एक ही भाषा से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो आप एक बार सभी भाषा के, जैसे हो विषय के लिए खोरठा के लिए क्या यहाँ पे सिलेबस है, खड़िया के लिए क्या सिलेबस है, ये भाषा है, संथाली भाषा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, संस्कृत का पाठ्यक्रम दिया हुआ है, नागपुरी का पाठ्यक्रम, तो ये प्रॉपर जो है एक विषय का अलग अलग जो यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप एक बार जो है ना फॉर्म भरने से पहले अच्छे से समझ लेंगे। उड़िया भाषा का यहाँ पे दे दिया गया है, देख रहे ना, आम साहित्य 2007 देख रहे हैं यहाँ पे दे रहे, पद्य विभाग। तो जो आप भाषा चूज करेंगे उसका सिलेबस आप देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे इसके बारे में यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसके से और नीचे आएंगे तो अब आपका आता है सामान्य ज्ञान प्रश्न मतलब पत्र 3 का। अब पत्र 3 में आपके जो है क्या सिलेबस रहेंगे ये भी इसके बारे में अच्छे से दे दिया गया है। आप एक बार जो है अच्छे से देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करेंगे। तो बहुत ही अच्छी भर्ती है फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार भर्ती है फ्रेंड्स। क्षेत्र कार्यकर्ता की वैकेंसी है, फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है। आप अगर एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरिएगा। बहुत ही अच्छी भर्ती है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स इस भर्ती के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से आप जो है इस नोटिफिकेशन की जानकारी को पढ़ सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।